के जाने के हमर बेटवा के कुंद के जान निकला रहते हमार सामने के मां। झारखंड में एक इंसान की जान की कीमत चींटी से भी कम है। चींटी से भी कम है यहाँ के आदिवासियों के जान की कीमत। आपने सरेआम उन घटनाओं को सुना होगा, मॉब जैसे मामले को सुना होगा। मॉब पर नियम बने, कानून बने, नियंत्रण नहीं है, प्रशासन का कोई डर नहीं है। नियम और कानून इसकी तो लोग परवाह ही नहीं कर रहे हैं। जब चाहे जैसे चाहे अपने मनमर्जी से लोगों को कुचल दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। एक भीड़, एक पंचायत, एक ऐसा व्यवस्था जिसके तहत गांव के बीचों बीच सरेआम एक युवक को लात जूतों के साथ लोग मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और तब तक मारते रहे जब तक कि उसके भीतर से, उसके शरीर से उसकी जान ना निकल गई। ये घटना शर्मसार करने वाली है। ये सोचने पर विवश करने वाली है कि आखिरकार सिस्टम और कानून को ताक में रखकर यहाँ के लोग किस वजह से बेखौफ हैं, निडर हैं और ये घटनाओं को, और जिस तरह से ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सरेआम मॉब लिंचिंग करना, अपने मनमर्जी से किसी को मार देना, यह साबित करता है कि डर और कानून का डर खत्म हो चुका है। बुढ़मू थाना क्षेत्र के छाया गांव में शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने कथित तौर पर मोटर पंप चोरी के आरोप में युवक बिक्की नायक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना गांव की एक बैठक के नाम पर हुई और विक्की के परिजनों के सामने यह अंजाम दिया गया। विक्की की मां मौजूद थी, उसके परिवार के लोग मौजूद थे, उसके भाई बहन मौजूद थे। उसी बीच जब बात हो रही थी, उसी बीच गांव की बैठक में इतने दबंग लोग थे, इतने दबंग लोग थे कि उनको झारखंड के कानून की परवाह नहीं है, कानून की किताब में लिखी उन नियमों का डर नहीं है। उन्होंने वहीं से शुरुआत किया और कानून को अपने हाथ में लेकर के उस युवक की जान ले ली। रामजीत महतो सब कहे लागते हो मतलब सब मुड़वे बबिया फिर अजैया विजैया सब कहता दिन के तो इनके बांध के जीवन के जानी मारत के मारबे कर माय बाप के तो अपने आते कर बेटा बच्चा है। चले हम कहलिए कि का हम इनके मारबा का हमर बेटा का भाई गौ का और बेटा मैदान करे गेल है गई के गान पीछे करेगा ताले दायर के लाल लाती अरे यार को छोड़वा रहा है इसके 2-3 थप्पड़ मारला थे कहती है हम हमर बेटवा के 2-3 थप्पड़ ने मार बती के जाने के हमर बेटवा के कुंद के जान निकला रहते हमार सामने के मां। आरोप है कि गांव में पहले से तय बैठक में विक्की पर चोरी स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। जब उसने खुद को बेगुनाह बताया और आरोपों से इनकार किया तो भीड़ उग्र हो गई। ये भीड़ कौन है? गांव के बैठक में गांव के लोग। लात घूसे से उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। विक्की इस बीच गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे आनन फानन में बुढ़मू सामुदायिक अस्पताल ले गए, लेकिन अफसोस उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। इलाज के दौरान नहीं बल्कि पहले ही उसकी अवस्था इतनी खराब थी कि विक्की बच नहीं पाया। मृतक की मां भुटकी देवी का आरोप है, उसका रुदन ये इस चीज का चश्मदीद है, गवाही देता है कि उसके बेटे को उसके सामने दबंगों ने किस तरह से मार डाला। चाहे विक्की की जो भी गलती रही होगी, इस देश में कानून सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है। किसने ये हिम्मत किया और वो कौन है, किस लिए इसने वो हिम्मत किया, किसके वजह से उन्होंने ये हिम्मत किया कि एक शख्स को सरेआम मार दिया गया। बताया जा रहा है उसके मां के अनुसार कि ये जो घटना है, उसकी जो प्लान है वो पहले ही रची जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात कामेश्वर यादव उनके घर आया और बेटे पर मोटर पंप चोरी का आरोप लगाते हुए धमकी दी कि अगर शुक्रवार की बैठक में उसे चोरी स्वीकार करनी होगी और अगर नहीं करता है तो ये महंगा पड़ेगा। शुक्रवार सुबह शौच के लिए विक्की अपने घर से बाहर निकलता है। गांव के ही 2 लोग बीच में ही उसे बाइक पर बैठा करके
किडनैप कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, और उसे जबरन ये सिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि तुमको भैया बैठक में ये बात बोलना पड़ेगा। जब विक्की नहीं मानता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहानी बस इतनी ही है। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि भी कई सवाल खड़े करती है। बताया गया कि 8 दिन पहले कामेश्वर यादव और विष्णु यादव के कुएं से मोटर पंप चोरी हुआ था, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। 4 दिन बाद कामेश्वर का मोटर पंप उसके कुएं के पास मिल गया, जबकि विष्णु का पंप नहीं मिला। इसके बावजूद बिना पुलिस को सूचना दिए गांव की अदालत लगाई गई और एक युवक की इसी में जान चली गई। और ये सीधा मॉब लिंचिंग है, भीड़ के द्वारा उसे मार दिया गया। फैसला चाहे जो भी हुआ होगा, उसका दंड होता है, लेकिन गांव के बैठकी में वो कौन से दबंग लोग थे, कौन मुखिया था, कौन अध्यक्ष था, कौन ये डिसाइड कर रहा था कि विक्की गुनहगार है? और अगर ये डिसाइड कर ही लिया था कि गुनहगार है, तो थाने कहां थी? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में कानून की चलती है, इस देश में संविधान है, थाने हैं, पुलिस है, प्रशासन की कार्रवाई है। आपने किस वजह से मारना शुरू किया? उसके सामने जब उसकी मां है तो मानवता कहां चली गई, इंसानियत कहां चला गया? विक्की की मौत के बाद उसकी मां ने 7 नामजद समेत दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। नामजद आरोपियों में कामेश्वर यादव, शरूला मुंडा, बबिया मुंडा, रामजीत महतो, मानव यादव, विनोद उरांव और विजय मुंडा शामिल बताए गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को गिरफ्तार भी किया है। अब बुढ़मू थाना प्रभारी नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कानून और न्याय की जगह भीड़ फैसला करने लगे तो इंसाफ नहीं, सिर्फ लाशें गिरती है। और झारखंड में आए दिन ऐसा हो रहा है। कोई शूटर किसी व्यक्ति को शूट कर दे रहा है, किसी पंचायत में किसी गुनहगार को अपने तरीके से गुनाह साबित करके उसे वहीं खंजर से लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। तो आखिर कानून क्या है? सवाल यही है। आप इस विषय पर कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।